वेलकम टू एसपी एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग चाइनीज़ सन के बारे में जानेंगे। आज हम लोग क्या क्या जानने वाले उसको एक बार देख लेते हैं। पहला, चाइनीज़ सन रिएक्टर, why called Chinese sun, artificial sun, achievements, India stands and वर्ल्ड सिनेरियो और इसकी नेसेसिटी। आज हम लोग इन सब विषय पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। देखते हैं, चाइनीज़ सन जिसे सभी आर्टिफिशियल सन कह रहे हैं, एक्चुअली में वो एक रिएक्टर है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक, यानी कि ईस्ट। ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, इसका नाम टोकामक है, यानी ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो टोकामक ग्रुप का है। वो आगे हम लोग समझेंगे क्या है। ये देखते हैं, फ्यूजन जो सिंपली होता है जब दो हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाते हैं और प्लस इसमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को कंट्रोल्ड वे में उसका यूज करना, यही पर्पस होता है। तो एक फ्यूजन के बाद एक फिजन भी होता है जिसमें हीलियम हाइड्रोजन में टूटती है और एनर्जी निकलती है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर वेस्ट ज़्यादा होता है। इसलिए, और ये सेफ भी नहीं माना जाता है ज़्यादा, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। ज़्यादातर एनर्जी के लिए हम लोग फ्यूजन रिएक्टर का ही लोग यूज करते हैं और इसी फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं। अब टोकामक क्या है? ये टोकामक ग्रुप का रिएक्टर है। रिएक्टर 3 टाइप के होते हैं। अमूमन जो प्रचलित है वो 2 है। पहला, इनर सेल रिएक्टर जो यूएसए और फ्रांस में है, और एक है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट रिएक्टर, और इसी को टोकामक कहते हैं। एक स्टेरलाइट भी ग्रुप का है जो जर्मनी में है, लेकिन इसका यूज कम होता है। एक्चुअली ये एक ऑप्शन में रखा गया, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है रिएक्टर्स का। आगे देखते हैं, इसे आर्टिफिशियल सन क्यों कहते हैं? एक्चुअली जो न्यूज है वो है कि ईस्ट ने अभी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस को टच किया था 10 से 56 सेकेंड्स के लिए। तो इतने भारी मात्रा में एक टेम्परेचर की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? जो सन है, हम जानते हैं कि सन का जो कोर है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सी यहाँ का टेम्परेचर है कोर का, और सन पे फ्यूजन और फ्यूजन दोनों ही चलती रहती है। लेकिन ये जो रिएक्टर है ये सन से 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सन पे अगर 15 मिलियन में ही फ्यूजन सारी चीज़ हो रहे हैं, तो आखिर इतने ज़्यादा टेम्परेचर की नीड क्यों है ईस्ट को?
तो एक्चुअली जो सन पे जो ग्रेविटेशनल प्रेशर है वो हम नहीं ला सकते हैं। ग्रेविटेशनल प्रेशर को हम लोग अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग के पास एक ही विकल्प है, ज़्यादा टेम्परेचर। और रिएक्टर्स में हमेशा ही जो ये फ्यूजन होता है वो प्लाज्मा स्टेट पे वर्क करता है, यानी कि कम लगभग 150 मिलियन डिग्री सी का टेम्परेचर इसको चाहिए। तो अभी ईस्ट ने सिर्फ 120 मिलियन डिग्री सी को ही टच किया है, थोड़ा देर के लिए होल्ड किया है। तो ये अभी आगे ये और एक्सपेरिमेंट चलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया का स्टैंड क्या है इसमें। इंडिया में 1989 को एक आदित्य नाम का मीडियम टोकामेक रिएक्टर असेंबल किया गया था, जिसने 0.4 सेकेंड के लिए प्लाज्मा स्टेट को होल्ड किया था 0.4 सेकेंड के लिए। तो खैर इससे काम नहीं चलेगा। इसके बाद इसको 2016 में अपडेट किया गया। इसके बाद स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामेक प्रोग्राम के नाम से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्लाज्मा और फ्यूजन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं अभी। जो वर्ल्ड का इसके साथ ही इंडिया जो है वो ITER प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। ITER जो फ्रांस में बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसके बनने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर बन जाएगा, जो फ्रांस में है। इसमें कई देश जैसे USA, जापान, इंडिया, कई देश इसमें शामिल है। इंडिया की हिस्सेदारी इसमें 9% की है। मैन पावर से लेकर के इक्विपमेंट्स तक में 9% की हिस्सेदारी की है। इस पर जो वर्तमान स्थिति है और जो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनज़र सभी देशों को जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना है, और इसी के मद्देनज़र ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं ताकि ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जाए। जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें वेस्ट काफ़ी कम निकलता है और ग्रीन हाउस गैस वगैरह भी उसमें कुछ एमिशन नहीं होता है, इसलिए ये काफ़ी सेफ़, काफ़ी वैल्यूएबल और काफ़ी लो कॉस्ट में एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। और ये अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगी अगर ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए तो। ईस्ट जैसे प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में चल रहे हैं। साउथ कोरिया में भी K-STAR नाम से कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो पूरी दुनिया जीरो एमिशन की तरफ बढ़ रही है ताकि ग्लोबल वार्मिंग के इस जो खतरा हम लोग पे मंडरा रहा है वो ख़त्म किया जा सके। और न्यूक्लियर एनर्जी में फुल पोटेंशियल अवेलेबल है कि वो पूरी दुनिया के नीड्स को पूरा कर सके। तो खैर ये सब इतनी जल्दी नहीं होने वाला है।